अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मैं सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो को कैसे देखना है। दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ इंडिया को मिली है जी विक्ट्री और शानदार किस्म की विक्ट्री जो है वो इंडिया को मिल गई है। इंडिया ने वेस्ट इंडीज को जो है टोटली आउट क्लास कर दिया और WTC में भी जो है इंडिया एक हाई जंप के ऊपर जो है इस वक्त मौजूद है। और अगर आप बात करें तो अब तो टिम्मा भुआ भी जो है वो कह रहे हैं कि भाई हमें भी जो है वो देखना है, हम भी मोटिवेशन ले रहे हैं क्योंकि हमने पाकिस्तान के बाद टूर करना है इंडिया का कि हम कैसे इंडिया पे न्यूजीलैंड से कह रहे हैं जी, पूछेंगे विलियमसन से कि भाई बताओ क्या तुमने फार्मूला घोला था या क्या तुमने किया था कि तुमने सीरीज जो है वो जीत ली थी। तो दाऊद साहब इस वक्त इंडिया जो है फतेहयाब हो चुका है, वेस्ट इंडीज को उन्होंने हरा दिया है। बेशक एक हल्की सीरीज थी लेकिन WTC में तो आ गए हैं भाई ऊपर। देखो इंडिया ने व्हाइट वॉश कर दिया है और एज एक्सपेक्टेड था कि वेस्ट इंडीज के लिए टू हॉट था इस इंडियन टीम को हैंडल करना और फिर इंडिया ने अपने प्लेस रेस्ट भी नहीं कराया। लेकिन अली साहब एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप मोहम्मद सिराज की बात करो जो इंडिया के पेसर्स हैं, उन्होंने पिछले 4-5 साल से जितने ओवर्स डाले हैं, कल हम फुटेज देख रहे थे यार, इतने ओवर्स डाल दिए हैं। मतलब मेरे ख्याल से दुनिया में शायद इस टाइम अगर आप देखोगे तो टॉप पर ही आते हैं पिछले इस साल जितने ओवर्स सिराज ने डाल दिए हैं। फिर आप बुमराह को अगर तीनों फॉर्मेट्स में देख लो, डेडिकेशन तो नजर आती है यार कि इंडिया के जो खिलाड़ी हैं जो टेस्ट क्रिकेट को वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। क्योंकि हम बेशक की बात कर रहे थे कि यार अभी आप एशिया कप खेल कर आ रहे थे, आपके बड़े नाम बैठ जाते, लेकिन खेले हैं सारे। बेशक फैंस ने थोड़ा सा लेस इंटरेस्ट लिया, ग्राउंड में स्टेडियम में उतनी आवाम नहीं आई इंडिया वेस्ट इंडीज को देखने के लिए। उसमें शायद अब ब्लेम वेस्ट इंडीज को भी डालोगे कि यार वो उतनी अच्छी उनकी टीम नहीं है या उतने बड़े नाम उनके पास नहीं है। इवन कल फॉलो ऑन के बाद अगर आप देखो 390 रन बनाया था, एक थोड़ा बहुत कल ही खत्म हो जाना चाहिए था मैच, लेकिन आज ये गया 58 रन जो इंडिया को बनाना था वो इंडिया ने चेस किया और 2-0 से सीरीज को अपने नाम किया। वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश कर दिया। पॉइंट टेबल में भी अब भारत जो है वो ऐसा लग रहा है कि टॉप 2 में आ चुका है पॉइंट टेबल में। और WTC में अगर आप जब से साइकिल शुरू हुई है भाई, इंडिया टॉप 2 में ही रहता है। बिल्कुल पिछले बार खाली ये एंड में वो लास्ट में भी चांस था, लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो रिजल्ट था वो एट द एंड इंडिया के हक में नहीं आया और वो फिर टॉप 2 से जो है वो हट गए थे। वरना आपको ये लगातार टॉप 2 में नजर आती है। जिस तरह से ये साइकिल शुरू होती है, ये पहली दूसरी सीरीज के बाद ये टॉप 2 में ही रहते हैं और वो हमें देखने को मिली कि इंडिया टॉप 2 पे ही नजर आता है। बाकी अगर आप देखो डिसिप्लिन वाइज तो इंडिया की फुल बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देखने को मिली विद द बैट। बॉलर्स की अगर आप परफॉर्मेंसेस देख लो और कहीं ना कहीं अली साहब, लेकिन इस टेस्ट सीरीज के बाद वो एक डिबेट तो उठती है कि जो 2 टायर टेस्ट सिस्टम था कि यार जो छोटी टीम है वो छोटियों के साथ खेलें, बड़ी के साथ खेलें ताकि टेस्ट क्रिकेट आगे जाए। वो चीज तो देखने को मिली क्योंकि अब आप देखो इंडिया और वेस्ट इंडीज का कहीं से जोड़ ही नहीं था। इंडिया इंग्लैंड की सीरीज हुई, हमने कहा यार क्या मजा आ गया टेस्ट क्रिकेट देखने का, इवन वो इंग्लैंड में थी। लेकिन ऐसा लगता है कि यार अब इंडिया को उनके घर पर हराना नियरली इम्पॉसिबल है। बिल्कुल ऐसा ही। अब मैं बाबूमा का वो इंटरव्यू देख रहा था, उसमें बाबूमा ने बोला कि यार अभी हमारी पाकिस्तान के साथ सीरीज है, वो हमारी प्रिपरेशन है। वैसे तो अभी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का भी अच्छा टेस्ट मैच चल रहा है। पाकिस्तान ने भी साउथ अफ्रीका को सही बम्बूजल्ड किया हुआ था, अच्छा उनको पकड़ ली हुई थी एकदम से। कल भी जिस तरह से आउट क्लास किया हुआ था, आज भी पाकिस्तान ठीक ठाक अच्छी पोजीशन पर नजर आ रहा है और उम्मीद हम करते हैं कि अगर आज ये इंडिया ने टेस्ट मैच जीता है, सीरीज अपने नाम की, तो पाकिस्तान भी साउथ अफ्रीका को अपने घर पर सीरीज हराएगा और अपनी इस बार अच्छी उम्मीद रखे। और मैं तो दुआ करता हूं कि पाकिस्तान भी टेस्ट में WTC में टॉप पे आए, वहां से इंडिया आ जाए और जो वो हम एक ख्वाब देखते हैं कि यार एशिया कप में 3 संडेस में इतना मजा आया, अगर वही आपको WTC में फिनाले देखने को मिल गया, दोनों तरफ से लड़ाइयां हो जाएं, जो भी रोले चल रहे हैं वो चलते रहे, ठीक है। वो काफी ज्यादा क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग रखनी चाहिए, लेकिन वो टाकरा तो मजा आएगा। अगर आप देख रहे हो कि हार जीत एक अलग एंड पर है, लेकिन वो जो मैच का मजा है कि 5 दिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ICC इवेंट में टकराएं टेस्ट मैच में, वो एक अलग मजा होगा। और मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान के पास भी इस बार बहुत इजीएस्ट जो WTC का शेड्यूल है वो आ गया और अब कहीं ना कहीं वो हमें स्पिन विकेटें बनाकर अपने स्पिनर से बॉलिंग कराना भी आ गई। एक टाइम था ना कि हमें पता ही नहीं चलता था कि पिचेस कैसी बनानी है, वो रोड हाईवे विकेट बना रहे हैं। अब वो समझ भी आ गई कि यार स्पिन विकेट बनानी है, वो चीज भी समझ आ गई है। प्लस स्पिनर भी हमारे पास अब ठीक ठाक है टेस्ट के लिए, तो साजिद है, नुमान है, अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं, वो भी एक पॉजिटिव चीज है। तो चलो इंडिया तो वैसे ही WTC में चला ही जाता है कहीं ना कहीं से फाइनल में, हमारे लिए मुश्किल होता है क्योंकि इंडिया की WTC की साइकिल ये आसान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो बहुत आसान है। तो इंडिया ने चलो वेस्ट इंडीज को हरा दिया है, वो एक अच्छी स्लोली ग्रेजुअली अपने आप को टॉप पे देख रहे हैं और उनका गोल यही है कि हमने टॉप पे जाना है और लग भी रहा है कि जिस तरह वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं वो शायद आपको अच्छी पोजीशन पर भी नजर आ जाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस टाइम बरजमान है टॉप पे, वो ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, उनको तो वैसे ही हराना इस टाइम बड़ी मुश्किल नजर आती है चीजें। लेकिन अली साहब ये वेस्ट इंडीज और जो इंडिया की सीरीज थी
फीकी सीरीज तो फीकी थी, लेकिन इंडिया ने जो अपनी डोमिनेशन है वो कायम रखी है। अब मैं बाबूमा की मैं बात कर रहा था, मैं कहां से कहां बात को ले गया। बाबूमा ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की सीरीज उनके लिए प्रिपरेशन की सीरीज है। वो मैंने बोल दिया कि वो तो फिलहाल उनकी प्रिपरेशन में भी उनकी हार नजर आ रही है शायद, लेकिन वो ये बात कर रहे थे कि इंडिया को इंडिया के अंदर उनके घर पे हराना तकरीबन नामुमकिन सी बात है। तो वो ये कह रहे थे कि न्यूजीलैंड ने ये कारनामा अंजाम दिया था, तो मैं न्यूजीलैंड के जो केन विलियमसन है उनसे मैं जरूर पूछूंगा जब सीरीज होगी। वैसे तो पाकिस्तान की सीरीज में बाबूमा नहीं है उस टाइम पर ना, एक्चुअली उन्होंने कहा कि मैं पूछूंगा कि क्या आपने टैक्टिक्स यूज किया। उन्होंने स्पिनर जो है ना, वो जो इंडिया के सैटनर और एजाज पटेल बेसिकली सैटनर से ज्यादा एजाज सैटनर ने बहुत आला बोली नहीं उन्होंने भी की, लेकिन एजाज पटेल बहुत पड़ गए थे इंडिया को। उन्होंने लगातार जो है विकेट पे विकेट सैटनर को 5-5-6 ले रहे थे ना। एक्सपीरियंस इतना था, वो मैं इतनी जबरदस्त फ्लाइट फेंकते थे, फ्लाइट जाकर सैटनर ने वो टेस्ट में इससे पहले मैंने उनकी कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं देखी थी। इंडिया T20 ओडीआई या आईपीएल का उनका एक्सपीरियंस था, वो में भी हो सकता है। T20 मैं तो खिलाड़ी एक्सपीरियंस है ना। T20 ओडीआई में सैटनर अच्छा करते हैं, लेकिन वो इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने स्पेल डाले थे सैटनर ने। वो मैंने पहली बार सैटनर से भी एक बार इंटरव्यू में देख रहा था सैटनर का, उन्होंने भी कहा यार वो मेरा रेड बॉल में ऑल टाइम मेरा बेस्ट स्पेल रहे हैं जो उस सीरीज में मैंने बॉलिंग। विराट कोहली को कितना जबरदस्त आउट कर रहे हैं उन्होंने, बड़ी कमाल किस्म की बॉलिंग दिखाई थी, वो बड़ा लाजवाब किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई थी। लेकिन बहरहाल बाबूमा कह रहे हैं कि मैं उनसे राब्ता करूंगा, क्योंकि यार अब इंडिया को उनके घर पे हराना तकरीबन नामुमकिन सी बात हो गई। आपको याद होगा एक टाइम पर ऑस्ट्रेलिया की, हम हर एक टाइम पर क्या हम तो भी बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में हमने तो पूरी डेकेड्स गुजर गई हैं, पूरी सदियां गुजर गई हैं 2000 की, हमने आज तक कभी एक टेस्ट में ड्रॉ नहीं किया, जीतना तो दूर की बात है। लेकिन अब चलो हम तो इंडिया के साथ खेलते नहीं है टेस्ट मैचेस, लेकिन बाकी टीम्स के लिए इंडिया के साथ इंडिया के अंदर टेस्ट मैच वैसे ही है जैसे हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं कि यार एक मैच भी आप नहीं जीत पाते। वही चीज उनके माइंड में रहती है कि यार इंडिया के अंदर अगर हरा देना तो बहुत बड़ी बात है, इवन टेस्ट मैच बराबर करना भी एक बड़ी बात है। तो ये चीज है, अब साउथ अफ्रीका भी जब इंडिया जाएगी तो देखना पड़ेगा कि क्या करेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम भी बुरी नहीं है। रिकिल्टन, डिजॉर्जे, मार्करम एक स्ट्रांग टीम है। डिवाल्ड ब्रेविस ठीक है, अभी उनका बल्ला उस तरह से चल नहीं रहा, कल भी वो 0 पर आउट हुए थे, लेकिन उनके पास भी हमें पता है कि अगर वो सेट हो जाते हैं तो एबी डिविलियर्स की झलक नजर आती है। जाहिर है बहुत इनिशियल डेज में अभी एक्सपीरियंस उनको झेलना है, अभी वो एशियन कंडीशन में अभी उनके पास इतना एक्सपोजर भी नहीं है, लेकिन आईपीएल इवन खेलते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो अपने आप को दिखाएंगे, जलवागर होंगे। लेकिन अली साहब ये इंडिया ने जो अपनी रेड बॉल में डोमिनेंस बनाई है, और हमें नजर आता है कि जितना वो अच्छा कर रहे हैं, लगातार अच्छा करते हैं। चलो ये तो वेस्ट इंडीज को हराया, समटाइम आप नहीं ओवरऑल उनके आप क्रेडिट, वो इंडिया अपने घर पर कोई किसी को नहीं छोड़ता, मां सिवाय न्यूजीलैंड के। मैं हैरान हुआ, आज भी हैरान होता हूं कि न्यूजीलैंड कैसे जो है वो इंडिया से घर पे आगे सीरीज जीत गया। अदरवाइज अगर आप ऑस्ट्रेलिया को उठाकर देख लो, इंग्लैंड को उठाकर देख लो, हमें याद है वो इंग्लैंड के खिलाफ भी जब इंडिया ने वो विकेटें बनाई थी, जो रूट जहां पर आउट कर रहे थे, उन्होंने इंग्लैंड को भी नहीं छोड़ा था। इंडिया तो किसी को नहीं छोड़ता अपने घर पे। लेकिन वही बात है कि वेस्ट इंडीज की तो मैं अच्छा बात ही कर रहा था कि ना 9 में ना 13 में हम वेस्ट इंडीज को थोड़ा सा ना एक छोटी टीम रेड करते हैं, तो समहाउ जब आप ऐसी टीम के अगेंस्ट लेते हो विक्ट्री तो वो अंडर शेडो हो जाती है। लेकिन ये वेस्ट इंडीज हमने देखी है कि अक्सर पाकिस्तान के साथ जब मैच चल रहा था, एक मैच इनके स्पिनर ने पकड़ लिया था, मे भी इंडिया का वो एक हवा भी रहता है, जैसे वेस्ट इंडीज हो गई, श्रीलंका हो गई या बांग्लादेश होगी, कि अगर इनके पास मैच आता भी है तो ये गवा देते हैं। जैसे श्रीलंका की भी आप देख लो, T20 एशिया कप का मैच था, मैच पूरा हाथ में आ गया, लेकिन वो एक अपने सर पे ना एक इंडिया को सवार किया होता है, नहीं यार ये बहुत स्ट्रांग टीम है, हमारे से नहीं हो पाएगा, बड़ी मुश्किल टीम है। वो ना मुझे लगता है कि इंडिया का हवा इनके सर पर आया होता है, और वो थोड़ी सी इनके लिए जो वो एक मुश्किल चीज आ जाती है। लेकिन इंडिया ने 2-0 आउट क्लास किया, बेहतरीन किस्म की बैटिंग इस पूरे सीरीज जो ये मैच था। ठीक है सेकंड इनिंग में इतना नहीं किया, लेकिन जो फर्स्ट इनिंग थी जायसवाल ने बड़ा कमाल किया, शुभमन गिल आउटस्टैंडिंग देखने में मिले, केएल राहुल लगातार सीजनल परफॉर्मर है इंडिया के रेड बॉल में, नजर आ रहा है कि यार वो हर मैच में रन बनाते हैं। बॉलिंग में अगर आप बात करें, कुलदीप हो गए, जडेजा हो गए, फास्ट बॉलिंग की बात कर लें तो बुमराह, सिराज, इवन फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ था नहीं विकेट पे, लेकिन वो जो डेडिकेशन है, इतनी हीट थी। कल वो वीडियोस मैं देख रहा था कि वो पूरा सिराज को पूरा बर्फ जो है वो उनके सर पे लगा के उनको ठंडा किया जा रहा होता था, जितने उन्होंने एनर्जी अपनी यूज किया। इंग्लैंड में जिस तरह से बॉलिंग किया, वो डेडिकेशन नजर आती है कि आप अपनी कंट्री के लिए रेड बॉल में कितना जोर लगा रहे हो। क्योंकि दुख भी होता है हमें कि हमारे क्रिकेटर्स स्पेशली काफी सारे हैं, पास में भी आमिर या बाकी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो रेड बॉल में अपने आप को इतना चांस नहीं देते कि यार लीग का दौर है, लीग्स में जाके कुछ पैसा कमा लो। लेकिन वहां पे अच्छा लगता है कि जब कोई क्रिकेटर रेड बॉल पे इतनी डेडिकेशन दिखाता है, जिस तरह से स्टार की हम तारीफ करते हैं कि यार वो नजर आता है, या आप इससे पहले जिमी एंडरसन थे या स्टूट ब्रॉड थे,
वो रेड बॉल में अपने आप को लेजेसी को फॉलो करते हैं, क्या रेड बॉल में हम कुछ करके दिखाएंगे। तो इस टाइम इंडिया की चले एक अच्छी बात भी है कि बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता बाकी लीग्स के लिए, वो एक आईपीएल ही खेलते हैं और बाकी जो उनके मेन प्लेयर्स हैं वो रेड बॉल को रिस्पेक्ट देते हैं, रेड बॉल को इज्जत देते हैं, क्योंकि अल्टीमेट फॉर्मेट यही है। और इंडिया ने फिर वेस्ट इंडीज को बताया है जहां पर रेड बॉल की इतनी अहमियत नहीं होती, उनको फुली बम्बूजल्ड किया और 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली है। चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।